नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ चल रही हैं, ठीक है, जिसमें हमने क्या पेपर फर्स्ट का सिलेबस का 90% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। पेपर सेकंड से हमने जो SST वाले हैं उनके लिए एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। मैराथन क्लास थी जिसमें हमने छः टॉपिक कंप्लीट किए पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है। तो आज हम उत्तराखंड का हमारा भाग 5वां है GK वर्सेस GS का, ठीक है, जिसमें हम अन्य विविध विषय के बारे में परिचर्चा करेंगे कि उत्तराखंड का एक खाका आपके मन में तैयार करते हुए चलेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। बाकी इसका PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो उत्तराखंड का सबसे पहले भौगोलिक परिचय की बात करूं तो आपको पता है कि जो उत्तराखंड का क्या है, राजकीय नाम है वो उत्तराखंड है, ठीक है। राज्य का गठन कब होता है? 9 नवंबर 2000 को इसका गठन होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए यूपी उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर 9 नवंबर को इसका गठन होता है, ठीक है। भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य के रूप में, ठीक है, 27वें राज्य के रूप में पूछेगा। हिमालयी राज्य 11वां था और भारतीय गणतंत्र का पूछेगा तो कौन सा था? 27वां राज्य था, ठीक है। और देखो, जब ये उत्तर प्रदेश से इसको अलग किया गया तब इसे उत्तरांचल नाम से जानते थे, इसे उत्तराखंड नहीं कहा जाता था, ठीक है। तो 1 जनवरी 2007 से, ठीक है, 1 जनवरी 2007 से इसका नाम क्या कर दिया गया? तो इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। 1 जनवरी, याद रखना, 1 जनवरी 2007 से पहले इसे हम किस नाम से जानते थे? उत्तराखंड नाम से उत्तरांचल नाम से जानते थे। और 1 जनवरी 2007 के बाद हम इसे उत्तराखंड नाम से जानते हैं, ठीक है। राज्य की देश में अवस्थिति पूछेगा तो ये उत्तर और पश्चिम में स्थित है, ठीक है। राज्य की आकृति पूछेगा तो आयताकार, ठीक है। देखो, भारत का मैप आपको, ये आपका भारत का मैप बना, तो जो उत्तराखंड है वो इधर पे है, ठीक है, उत्तर पश्चिम में स्थित है, ठीक है। राज्य का क्षेत्रफल पूछेगा तो 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जो देश का कितना है? 1.69% क्या है? देश के क्या है? क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। राजधानी आपको पता है देहरादून है। इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है मुझे बताएंगे, ठीक है। तो हिमालयी राज्य के रूप में हमने बताया 11वां था और भारतीय गणतंत्र के रूप में ये 27वां था, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राज्य का स्थान कौन सा है? 19वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि में देश में ये 19वें स्थान पे आता है आपका उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं की बात करूं तो उत्तर में तिब्बत और चीन से लगती है तथा पूर्व में नेपाल से लगती है, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो क्या है लाइन है वो उत्तर में तिब्बत और चीन से लगती है, ठीक है। जो उत्तर है, उत्तर में किससे? तिब्बत और चीन से लगती है, पूर्व में नेपाल से लगती है, ठीक है। उत्तराखंड की सीमा से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो 2 है, उत्तर प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। उत्तराखंड के कोई भी एग्जाम में, चाहे वो यूके PSC हो जाए या यूके SSSC हो जाए, ठीक है, जो मेंस वाला जहां आपके क्या बनते हैं, एग्जाम बनते हैं, कॉन्सेप्ट बनता है, तो वहां ऐसे क्वेश्चन आपके पूछने की पूर्ण संभावना होती है, ठीक है। राज्य की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला पूछेगा तो पिथौरागढ़ है, नेपाल एवं तिब्बत से लगाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना कि राज्य की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? पिथौरागढ़ है, ठीक है। जहां ओम पर्वत है, नैनीसैनी हवाई अड्डा है, शोर घाटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वही पिथौरागढ़ क्या है? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लाइन बनाती है तिब्बत एवं नेपाल से, ठीक है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? देहरादून है, जो सर्वाधिक राज्यों को क्या करती है? छूती है, स्पर्श करती है, ठीक है। राज्य के सर्वाधिक 7 जिलों को स्पर्श करने वाला अगर आपसे जिला पूछेगा तो सर्वाधिक 7 जिलों को कौन सा? पौड़ी
आपका स्पर्श करता है। ठीक है, सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला क्रमशः सर्वाधिक हरिद्वार और न्यूनतम आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, जनसंख्या सर्वाधिक किसके पास है? हरिद्वार के पास है। सबसे कम किसके पास है? रुद्रप्रयाग के पास है। ठीक है, सर्वाधिक व न्यूनतम क्षेत्रफल पूछेगा तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसके पास है? चमोली के पास है। और सबसे कम किसके पास है? चंपावत के पास है। ठीक है, चमोली चंपावत। ठीक है, राज्य का जनघनत्व कितना है? 189 व्यक्ति किलोमीटर। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर, 189 व्यक्ति किलोमीटर। ठीक है, सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले पूछा गया तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात। ठीक है, तो कहाँ? अल्मोड़ा। और सबसे कम कहाँ है? हरिद्वार में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे सारे सीरीज। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप सभी को कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो सर्वाधिक व न्यूनतम सीमा रेखा वाला राज्य पूछेगा तो सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला उत्तर प्रदेश है, सबसे कम आपका हरियाणा है। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा के पास है और सबसे कम किसके पास है? हरिद्वार के पास है। ठीक है, 5 नदियों का उद्गम स्थल पूछेगा तो दूधातोली आपका राइट आंसर होगा। और सर्वाधिक झीलों तालों वाला जिला पूछेगा तो चमोली हो जाएगा। और राज्य का सोना पूछेगा तो सोना किस वृक्ष को? बांस वृक्ष को राज्य का सोना कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा है गंगोत्री, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, और सबसे छोटा आपका फूलों की घाटी है। ठीक है, गंगोत्री कितने किलोमीटर क्षेत्रफल स्क्वायर में फैला हुआ है? तो क्षेत्रफल इसका कितना है मुझे आप बताएंगे? गंगोत्री का क्षेत्रफल मुझे बताएंगे और फूलों की घाटी का बताएंगे। ठीक है, जो गंगोत्री है ये 2300 समथिंग है, 2300 कुछ लगभग है। ठीक है, 2300 कुछ लगभग है। और फूलों की घाटी का आप मुझे बताएंगे। ठीक है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा है, जो 42 वर्ग किलोमीटर में, क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? 42 किलो वर्ग मीटर में फैला हुआ है क्या फूलों की घाटी? मुझे बताना। ठीक है, फूलों की घाटी की खोज किसने की थी? आप मुझे बताएंगे इसकी खोज किसने की थी। मुझे आपका कमेंट चाहिए, मुझे आपकी एक्टिविटी चाहिए। ठीक है, देखो सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्य विहार पूछेगा तो अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ? पिथौरागढ़ में है, जिसमें सर्वाधिक क्या? कस्तूरी मृग वाला जीव विहार पाते हैं। सर्वाधिक कस्तूरी मृग किस वन्य विहार में पाए जाते हैं? किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं? तो अस्कोट में पाए जाते हैं। ठीक है, देखो आपसे पूछेगा कि कस्तूरी मृग और प्रजनन संरक्षण केंद्र कांचुला खर्क कहाँ स्थित है? ठीक है, या कांचुला खर्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कस्तूरी प्रजनन एवं क्या संरक्षण के लिए कांचुला खर्क प्रसिद्ध है। और कहाँ पे है आप मुझे बताएंगे। ठीक है, राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 21 मार्च 2001 को क्या राज्य में योजना आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो श्री आर के दर क्या थे? राज्य के वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना आपको पता है? टिहरी जल विद्युत। ठीक है, टिहरी जल विद्युत कितना मेगावाट ये बिजली का उत्पादन करती है? कौन से ज़िले में है आप मुझे बताएंगे। ठीक है, और मैंने आपको टिहरी बांध के बारे में एक अलग वीडियो आपको बताई हुई है, मुझे बताएंगे कि टिहरी बांध की जल विद्युत क्षमता, ठीक है, विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी है। ठीक है, राज्य की सबसे पुरानी नहर पूछेगा तो ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, ऊपरी गंगा नहर, इसकी स्थापना कब हुई मुझे बताना। ठीक है, स्थापना कब हुई? ठीक है, डेयरी शोध एवं विकास केंद्र पूछेगा तो नैनीताल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसका क्या था? भौगोलिक परिचय था। अब हम जानते हैं इसका राजनीतिक प्रशासनिक परिदृश्य के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम परिवर्तित हुआ, पहले बता दिया 1 जनवरी 2007 को। और राज्य की राजकीय भाषा प्रथम हिंदी है, द्वितीय आपकी संस्कृत है। राज्य का विधानमंडल पूछेगा तो कैसा है? एक सदनात्मक है। ठीक है, और राज्य का प्रथम विधानसभा भवन पूछेगा तो देहरादून में है। और राज्य की द्वितीय विधानसभा भवन पूछेगा तो कहाँ? भराड़ीसैंण या गैरसैंण है, जो इसकी क्या है? दूसरी क्या है? राजधानी है, मैंने आपसे पूछा था। और राज्य विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 70 हैं, 70+1। ठीक है, 70+1। लेकिन अब इसमें एक बदलाव हो गया है। ठीक है, जो मनोनीत है, मनोनीत को अब हटा दिया गया है। ठीक है, केवल कितनी सीटें? 70 सीटें आपके लिए हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति SC जिसे आरक्षित विधानसभा सीटें कितनी हैं? 13 सीटें हैं टोटल। और अनुसूचित जनजाति और आरक्षित विधानसभा सीटें कितनी हैं? 2 हैं, चकराता और नानक मता
आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीटें पूछेगा तो हरिद्वार में है, कितने हैं 11 है। और सबसे कम विधानसभा सीटें पूछेगा तो बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग, तीनों में कितने हैं 2-2 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है 5 है और राज्यसभा की पूछेगा तो 3 है। ठीक है, केवल अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित लोकसभा की सीट कहाँ है, एक है, आपका एक है अल्मोड़ा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय आप भली भांति परिचित हैं, नैनीताल में है, 9 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, राज्य में मंडलों की संख्या आपको बता दूं 2 मंडल है, एक आपका गढ़वाल मंडल, एक आपका कुमाऊं मंडल, और दोनों मंडलों में कुल कितने 13 जिले हैं, 7 जिले हैं आपके गढ़वाल मंडल में और 6 जिले हैं आपके कुमाऊं मंडल में। ठीक है, मुझे कमेंट में आपके 13 जिलों के नाम चाहिए। ठीक है, अलग अलग, पहले गढ़वाल के 7 जिले लिखोगे, उसके बाद कुमाऊं के 6 जिले लिखोगे। ठीक है, उत्तराखंड का आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य देख लेते हैं। हमने भौगोलिक देख लिया, राजनीतिक देख लिया, अब इसका हम आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य देखेंगे। ठीक है, राज्य में आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, तो देहरादून आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, और राज्य में संस्कृत के विकास हेतु संस्कृत अकादमी पूछेगा, जयराम आश्रम संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाटक एवं संगीत अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 19 अक्टूबर 2002 को फल सीमा अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, वही जो आप सुनते हो गाना, क्या क्या थी वो, फल सीमा की जानकी रे, कुछ, मुझे तो ज़्यादा गाना सुनने का शौक नहीं है, ऐसा ही कुछ सॉन्ग आया था तो वही फल सीमा की बात चल रही है। ठीक है, तो भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कहाँ है, देहरादून में भी है, अल्मोड़ा में भी है और पौड़ी गढ़वाल में भी है। आपको देखो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, कन्फ्यूज वाले क्वेश्चन, 3 इसके आंसर हो जाएंगे, तो या तो एक ही होगा या तो तीनों को एक साथ दे देगा या तो क्या होगा 2 आपका एक और बी ऑप्शन चुनने के लिए आएगा। ठीक है, लोक कला संस्थान की स्थापना कहाँ हुई, अल्मोड़ा में हुई। देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गढ़वाल बोली की प्रथम फिल्म जगवाल फिल्म है, इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा ये। ठीक है आपसे। ठीक है, और कुमाऊं बोली की पहली फिल्म कौन सी, मेघा आती, मेघा आती। और गढ़वाली बोली की पहली रचना पूछेगा तो गोरख्याणी या गोरखवाणी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, गढ़वाल चित्रकला शैली है, पहाड़ी शैली की है। राज्य में सर्वाधिक प्रचलित वाद्य यंत्र ढोल दमाल या ढोल दमाऊ जिसे बोलते हैं, राज्य का क्या है, उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। ठीक है, राज्य में आकाशवाणी केंद्र आपको पता है 2 है, एक आपका अल्मोड़ा में और एक आपका पौड़ी में, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड में प्रथम व्यक्ति कौन क्या था, इंपोर्टेंट बनेगा यहाँ से। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, नित्यानंद स्वामी जी थे। ठीक है, राज्यपाल पूछ लेता तो आप बोलते हैं सुरजीत सिंह बंडाला। ठीक है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पूछेगा तो प्रकाश पंत आपका राइट आंसर होगा। विधानसभा की प्रथम डिप्टी स्पीकर पूछेगा तो विजया बटथवाल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रथम महाअधिवक्ता आपको पता है मेहरबान सिंह नेगी जी थे। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछेगा तो न्यायमूर्ति अशोक देसाई आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, गठन के पश्चात प्रथम महिला सांसद कौन थी, माला राज्यलक्ष्मी शाह थी। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना कि गठन के पश्चात कि प्रथम महिला सांसद कौन थी उत्तराखंड की, माला राज्यलक्ष्मी शाह थी। ठीक है, प्रथम पुलिस महानिदेशक पूछेगा तो अशोक कांत शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक पूछेगा तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो एपी नवामी। ठीक है, और आप मुझे वर्तमान में कौन है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, जिस परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं लोक सेवा आयोग, तो उसके अध्यक्ष आपको बताना है। ठीक है, उत्तराखंड महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, डॉक्टर संतोष चौहान आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछेगा प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डॉक्टर RS टोलिया, इंपोर्टेंट है। प्रथम महिला IAS पूछेगा तो ज्योतिराव पांडे हो गया। प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता पूछेगा तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत 1957 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक है, प्रथम पद्म भूषण प्राप्तकर्ता पूछेगा कमलेंदुमती शाह 1958 में इन्हें नवाजा गया था। ठीक है, और पद्म विभूषण पूछेगा तो पुरुष में तो डॉक्टर घनानंद पांडे 1969 में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था। ठीक है,
पद्मश्री पूछेगा तो कुंवर सिंह नेगी 1981 में दिया गया। प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता पूछेगा भवानी दत्त जोशी 1985 में दिया गया। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछेगा तो रस्किन बॉन्ड 1992 में दिया गया। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को कहाँ के थे, कौसानी के थे, 1968 में दिया गया। कौन सी रचना के लिए इन्हें दिया गया, चिदम्बरा के लिए दिया गया। ठीक है, बताएंगे मुझे ग्राम्या, गुंजन, ठीक है, पल्लव, वीणा किसकी, ये किसकी क्या है कृतियां हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि, चितेरे कवि के नाम से किसे, सुमित्रानंदन पंत को जाना जाता था। 1968 में इन्हें किसके लिए, चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी दूसरा भी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता पूछेगा तो चंडी प्रसाद भट्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है प्रथम थल सेना अध्यक्ष तो विपिन चंद्र जोशी थे, 1993 से 1994 तक रहे। ठीक है, इनके आपको पता है कि इनका ये एक दुर्घटना में क्या हो गए थे, इनका देहांत हो गया था, आप जानते हैं। ठीक है, प्रथम नौसेना अध्यक्ष आप बोलेंगे तो देवेंद्र जोशी हो जाएगा। प्रथम नौसेना महिला लेफ्टिनेंट पूछेगा तो वर्तिका जोशी। ठीक है, चिपको आंदोलन की क्या सूत्रपात करता पूछेगी तो गौरा देवी। पता है आपको, 19 वर्षीय क्या थी, विधवा महिला। ठीक है, कहाँ से, चमोली के रैनी गाँव से। ठीक है, क्या हुआ था, गाँव के सारे पुरुष बाहर गए थे तो उसी दिन ठेकेदार ने क्या कर दिया, ठेकेदार ने गांव में अंधाधुंध वृक्षों की कटाई कर दी। तो गौरा देवी के नेतृत्व में क्या किया गया, उस दिन आंदोलन किया गया जिसे चिपको मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैत्री आंदोलन के प्रथम सूत्रकर्ता कौन है, ठीक है, सूत्रपातकर्ता कौन है, कल्याण सिंह रावत। किस, इनका उपनाम क्या है, मैत्री के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, मैत्री के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, हिंदी का पहला समाचार पत्र पूछेगा तो गढ़वाल समाचार पत्र, और प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी पाठक पूछेगा द हिल्स, मसूरी 1842 से ये प्रकाशित होती है। और प्रथम दैनिक पत्र पूछेगा तो पर्वतीय आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए है प्रथम संग्रहालय 1914 में इसकी स्थापना हुई, कहाँ, देहरादून वन्य संग्रहालय, जिसे आप क्या FRI के नाम से जानते हैं, FRI के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रथम मानसिक चिकित्सा संस्थान सीलाकुई देहरादून में खोला गया था। ठीक है, एशिया एवं भारत का प्रथम उद्यान कौन था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में जिसकी स्थापना होती है। हैरी नेशनल राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका 1936 में क्या था, हैली राष्ट्रीय नेशनल पार्क इसका नाम था। ठीक है, 1957 में बदल दिया जाता है, क्या 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट किया जाता है। 1939 में इसका नाम क्या कर दिया जाता है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया जाता है। ठीक है, याद रखना, सर्वाधिक बाघों के लिए प्रसिद्ध है जिम कॉर्बेट। ठीक है, पाटलिदुन किसके मध्य, पाटलिदुन भी इसी के मध्य है, पाटलिदुन भी किसके मध्य, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की मध्य है। यह कौन कौन से जिले में फैला हुआ है, मुझे आप कमेंट बताएंगे। ठीक है, अगर प्रो वर्जन बनना है तो एक्टिविटी तो आपको मेरे साथ करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रथम नेत्र चिकित्सक केंद्र पूछेगा तो महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केंद्र देहरादून में खोला गया। और भूगर्भ से संबंधित देश का प्रथम संग्रहालय कहाँ, वाडिया संस्थान देहरादून में स्थापना हुई। और प्रथम पूछेगा प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता मेजर सोमनाथ शर्मा। इंपोर्टेंट है, प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन है, मेजर सोमनाथ शर्मा जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, उत्तराखंड के सामान्य तथ्य जानेंगे। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो नंदा देवी। ठीक है, 7816 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरे नंबर पे कौन सा है, दूसरे पर कामेट है। ठीक है, पहले पे नंदा देवी है। ठीक है, राज्य का पामीर पूछेगा तो दूधातोली हो गया। राज्य की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी अलकनंदा है। ठीक है, और राज्य का सर्वाधिक झीलों वाला जिला पूछेगा चमोली राइट आंसर होगा। उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाने वाली नदियां कौन सी है, टोंस व यमुना है। ये वही टोंस नदी है, कहाँ टोंस, बताओ मुझे। कालसी के अभिलेख किस नदी के किनारे से मिले हैं, बताओ मुझे। कालसी में किसके अभिलेख मिले थे, बताओ, राजा अशोक के। ठीक है, राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, सर्वाधिक बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान अभी मैंने बताया था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। पहले इसमें 215 थे लेकिन अभी कितने बाघ इसमें हैं। ठीक है, वर्तमान समय में आपको बताना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कितने बाघों की संख्या है। ठीक है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड
3 बाघों के नाम पे क्या है अग्रणी राज्य है। तीनों में कितने कितने बाघों की संख्या है कमेंट में चाहिए, ठीक है। प्रो वर्जन बनना है तो एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी मेरे साथ, ठीक है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के जैव क्षेत्र आपको पता है 2 है। एक है नंदा देवी जिसे 1988 में शामिल किया गया, एक है फूलों की घाटी जिसे 2005 में स्थापित किया था। फूलों की घाटी फ्रैंक स्माइथ द्वारा खोजी गई थी, ठीक है। अब चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं उत्तराखंड राज्य के चिन्ह के बारे में, ठीक है। देखो राज्य चिन्ह आप जानते हैं, उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में 3 पर्वतों की एक श्रृंखला के ऊपर सम्राट अशोक की लाट को उकेरा गया है तथा उसके नीचे गंगा नदी की लहरों को दिखाया गया है। यह चिन्ह राज्यों के सभी कार्यालयों में प्रयुक्त होता है, ठीक है। ये आपके लिए चित्र में संलग्न क्या है राज्य चिन्ह है उत्तराखंड का, ठीक है। राज्य पशु आपको पता है कस्तूरी मृग है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है मास्कस ल्यूगोगास्टक, ठीक है। ल्यूगोगास्टक इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है। उत्तराखंड का राजकीय पशु घोषित किया गया है, ठीक है। उत्तराखंड में यह केदारनाथ, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जनपद के लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई के जंगलों में पाया जाता है आपका क्या कस्तूरी मृग, ठीक है। कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कांचुलाखर का बनाया गया था। कहाँ बनाया गया मुझे आपका आंसर चाहिए, ठीक है। मैं पहले से आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। राज्य पक्षी पूछेगा तो जिसे हिमालय मयूर के नाम से जाना जाता है लोफोफोरस इम्पीजेनस, ठीक है। लोफोफोरस इम्पीजेनस इसका वैज्ञानिक नाम है, मोनाल के नाम से आप जानते हैं। उत्तराखंड का क्या है राजकीय पक्षी से घोषित किया गया है। उसी के साथ हिमाचल प्रदेश का भी क्या है राजकीय पक्षी है। मोनाल पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है फीवेंट है, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका फीवेंट है मोनाल पक्षी का, ठीक है। राज्य वृक्ष पूछेगा तो राज्य वृक्ष आपको पूछा है रेडोडोड्रॉन अर्बोरियम, ठीक है। रोडोडोड्रॉन अर्बोरियम जिसे आप बुरांस के नाम से जानते हैं मध्यम ऊंचाई का सदापर्णी वृक्ष है। यह लगभग 1500 से 3500 मीटर की पहाड़ियों में पाया जाता है। मार्च अप्रैल में इस वृक्ष पर फूल खिलते हैं जिससे ऐसा लगता है कि पूरे जंगल को सजाया गया है। इसे राज्य का सोना भी कहा जाता है और बांज के वृक्ष को भी राज्य का सोना कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य पुष्प क्या है ब्रह्म कमल है। हिमालय में लगातार बढ़ रही जनसंख्या के दबाव और संरक्षण के अभाव के चलते उत्तराखंड का राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल सुसोरिया अल्वेलेटा इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है विलुप्त के कगार पे पहुंच चुका है, ठीक है। इस पुष्प का स्थानीय नाम क्या है कौल पद्म है और महाभारत में इसे किस नाम से जानते थे सौगंधित पुष्प के नाम से जानते थे, ठीक है। अब आप क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। मेरे साथ आपने कितना सीखा आप मेरे साथ एक्टिविटी करेंगे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। आप तैयार हैं? तैयार होने से पहले अपने साथियों में शेयर कर देना है। वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां क्या है संसाधनों के अभाव हैं, ठीक है। तो फटाफट आप सेशन को शेयर करना है। हम लगाने वाले हैं इस पार्ट से, ठीक है। हम क्या लगाएंगे इस पार्ट से महत्वपूर्ण एमसीक्यू लगाने वाले हैं, ठीक है। फटाफट शेयर कर देना उसके बाद हम एमसीक्यू लगाते हैं, ठीक है। आपके लिए भी रहेंगे, ठीक है। आपको कितना आ गया जो मैंने समझाया आपको वो कितना आ गया आप अब अपना क्या करेंगे आकलन करते हुए चलेंगे मेरे साथ, ठीक है। तो फटाफट आप शेयर कर देना मेरे साथ और हम लगाते हैं इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। तो अभी मैंने बताया था कब इसका गठन किया गया था, तो इसका गठन किया गया था 9 नवंबर 2000 को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने क्षेत्रफल बताया था उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है राज्यों के क्रम में उत्तराखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है, बताया था मैंने तीसरा, तो कौन सा 27वां ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है, तो बताया था चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा आपका पिथौरागढ़ क्या करती है सीमा साझा करती है, किसके साथ करती है तिब्बत और नेपाल के साथ, ठीक है। तिब्बत और नेपाल के साथ मुझे बताना किसके साथ करती है, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल जिलों के साथ सीमा कितने जिलों से स्पर्श करती है, तो 7, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 5 का, ठीक है। क्वेश्चन 6 है उत्तराखंड का सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपको बताया था सर्वाधिक हरिद्वार है और न्यूनतम रुद्रप्रयाग है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए उत्तराखंड राज्य का जन घनत्व कितना था, 189 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। ऑप्शन डी 189 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या है जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम परिवर्तित कब किया गया था, 1 जनवरी 2007 को, ऑप्शन सी आपका राइट
राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तराखंड में कुल विधानसभा की सीटें पूछेगा तो ऑप्शन के अनुसार 71 हो गया, लेकिन अब मनोनीत नहीं किया जाते हैं तो 70 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या कितनी है बताओ मुझे, 10वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विकास खंडों की संख्या पूछेगा तो कितनी है, 95, 95 है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला। तो इसे विशेष राज्य का दर्जा कब मिलता है, तो 1 अप्रैल 2001 को, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध पूछेगा कौन सा जिला है, तो 12वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ताम्र नगरी के नाम, तांबा कहाँ पाया जाता है, अल्मोड़ा। बाल मिठाइयों का घर विभेटेश्वर नगरी, और इसे किस नाम से जाना जाता है, कमेंट में इसका एक और नाम है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का गठन मैंने बताया था, 13 का राइट आंसर बताएंगे। राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 21 मार्च 2001 को। ठीक है, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, राज्य में डेयरी शोध संस्थान कहाँ, मैंने बताया था कहाँ इसका केंद्र खोला गया था, 14 का हमने बताया था कहाँ खोला गया था, तो नैनीताल, ऑप्शन आपका सही था। ठीक है, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई, तो कहाँ की गई थी, मैंने बताया देहरादून में भी है, अल्मोड़ा में भी, पौड़ी में भी, तीनों जगह, तो ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 16 है, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक पूछेगा तो कौन थी, मैंने बताया था कंचन चौधरी भट्टाचार्य आपका क्या थी, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से राज्य में प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता, तो किसे मिला था, बताया था मैंने किसे मिला था, इस 17 का राइट आंसर देंगे तो किसे मिला था, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को मिला था। ठीक है, देखो जिसने पहले से मेरे साथ वीडियो देखी है वो मुझे आंसर देगा था, इन्हें कब मिला था भारत रत्न। ठीक है, कौन से सन में मिला था, एशिया का दूसरा और भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछेगा तो आपको बताया है मैंने, बताओ 18 का राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी टिहरी बांध आपका। टिहरी बांध किस नदी पे बना है, भागीरथी और भिलंगना नदी पे बना हुआ है। ठीक है, टिहरी बांध कितने मेगावाट की बिजली का उत्पादन करता है, आपके लिए कमेंट के लिए आंसर है। ठीक है, और कौन से जिले में है टिहरी बांध आपको पता है। ठीक है, उत्तराखंड का राज्य पशु पूछेगा तो हमने बताया था उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है, कस्तूरी मृग है। कस्तूरी मृग का मुझे आप बताएंगे कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एक्टिविटी करेंगे। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम आपने क्या बताया था, बताओ मुझे, तो मास्कस ल्यूकोगास्टक। ठीक है, मास्कस ल्यूकोगास्टक इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तराखंड के राज्य पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है, फीवेंट है। फीवेंट, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से उत्तराखंड का राज्य वृक्ष पूछेगा तो बुरांस है। बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या बताया था, रोडोडोड्रॉन अर्बोरियम इसका वैज्ञानिक नाम है। कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है, 1500 से 3500 की ऊंचाई पर पाया जाता है। मार्च से अप्रैल में इसमें फूल खिलता है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए अंतिम है, उत्तराखंड का राजकीय पुष्प पूछेगा तो ब्रह्म कमल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तराखंड के हमने कितने 5 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण श्रृंखला है, जुड़ना है। ठीक है, देखो आपका चाहे यूके पीएससी हो जाए, यूके ट्रिपल एससी हो जाए, तो आपके मस्तिष्क में एक बेस, एक खाका तैयार होना चाहिए। ठीक है, जितना महत्वपूर्ण है वो हमने करवा दिया है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो हम इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, बस 1 या 2 मिनट का अपना जो इंट्रोडक्शन है उसे देते हैं, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हम इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं बतलाते हैं, बस मुद्दे की बात करते हैं। सपना आपका साकार हम करेंगे। ठीक है, बस आपकी इच्छा शक्ति, मेहनत, दृढ़ शक्ति आपका होगा, मार्गदर्शन आपका अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा का होगा। ठीक है, और आज ही आप भी हमारे मेहनत को साकार कीजिए और अपने 10 साथियों में हमें पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आपके लिए निःशुल्क पीडीएफ हम प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, जो पुस्तक नहीं खरीद पाते हैं, जिसे कुछ भी मैटर चाहिए, वो हमसे संपर्क कर सकता है, हम उनकी मदद करेंगे। ठीक है, जो पढ़ना चाहता है उनके लिए हम सबसे आगे हैं। ठीक है, बस आपको भी हमारा क्या करना है, हमारी मेहनत को साकार करनी है, लोगों तक पहुंचाना है। इसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के रख दो कि आने वाले भविष्य में मैं यहाँ से आपको सारा कुछ निःशुल्क दूँ, आपको पुस्तकें मैं अपने द्वारा लिखित पुस्तकें निःशुल्क प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, मेरा भी सपना बहुत बड़ा है, मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड के हर दूर दराज के क्षेत्र में शिक्षा में पहुँचाऊँ। शिक्षा पहुँचाने का माध्यम क्या है, संचार माध्यम है, मैं उससे पहुँचाऊँगा और आने वाले समय में जितना हो सकेगा प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा पहुँचाने की कोशिश
करूँगा। बस आपको क्या करना है, हमारी मेहनत को साकार करनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और समय पर वीडियो पाने के लिए क्या घंटे वाले आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब देता रहेगा। एक दिन में 3 से 4 हम वीडियो डालते हैं, ठीक है। देखो ये आपके लिए LD के लिए भी इम्पोर्टेंट है और UKPSC के लिए भी इम्पोर्टेंट है। लोअर पीसेस हो जाए, अपर पीसेस हो जाए, VPD वीडियो स्केलर SI हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, वन गार्ड हो गया, जो भी आपके लिए एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए, ठीक है। आप उत्तराखंड के हैं तो आपको उत्तराखंड का नॉलेज होना चाहिए। जल्द ही आपको एक नए वीडियो के साथ हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच।